रामचंद्र भगवान की जय। श्री बजरंगबली की। सनातन धर्म यज्ञ में दान देने वालों की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, उनके बाल गोपाल की, उनके समस्त परिवार की। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज आइए। लेकिन भगवान ने आज दिन अच्छा कर दिया, लगता है कि कल तक पुनः पंडाल सूख जाएगा। छुप के बैठे हुए हमारे विद्या बाबा इस महायज्ञ में यजमान और व्यवस्था विशेष करके इस यज्ञ में कमी बेशी के ख्याल रखने वाले श्री दरोगा प्रसाद यादव कहने के यज्ञ हमारे जितेंद्र, हमारे सीताराम तिवारी जी रानी से इनके महायज्ञ में भी मैं कथा कर चुका हूँ। वेदांती जी संत का ही लक्षण है। अगले बार इन्हीं समस्याओं पर जहां जहां हम कमजोर पड़ रहे हैं उन पॉइंट पर फिर मजबूत होंगे। विशेष करके हमारे साधनानंद जी अपने हरिद्वार के बड़े आश्रम को छोड़कर यहाँ आए हुए हैं। हमारे शिष्य हमने शिक्षा दीक्षा दिया है, लेकिन जब किसी के ऊपर दायित्व आ जाता है तो उसको अपने हिसाब का कार्यक्रम होता है। रामदास जी तो आपके बहन को बहुत चाहते हैं, लड़कों के साथ ही गुरु मिल चुके हैं और प्रशंसा न किया जाए कि इस जग का जो स्वरूप है। एक तरह गए तो एक तरह बस बारी में कभी बैठा हम कहेंगे लालटेन उल्टेन है, कहा कि हम लालटेन लालटेन बार करके हमने कथा कहा। उसके बाद वहाँ जनरेटर पंडाल, उसके बाद महाजग हुआ, उसके बाद कम से कम 21,000 आदमी जमा। हमारे को जो शिक्षा दीक्षा दिया गया इसी तरह की दिया गया कि बनावा मत करना, पानी की शक्ति भी दिया है। तो मैं बोलता हूँ, आप सुनते हो, ये केवल पढ़ने से नहीं आता है, भगवान की कृपा होती है तब ये पानी मिलती है और भगवान स्वयं सुनते हैं और स्वयं बोलते हैं। ज्यादा हम जहाँ के सम्मेलन में तो लोग कहते हैं कि बाबा आपको लिस्ट नहीं लिख के देते। हाँ, यहाँ वक्ता जाएंगे सवेरे की मेरा इतना बड़ा लिस्ट लिख के दे देंगे, इतना बड़ा क्रीम चाहिए, कॉफी चाहिए, किस साबुन से स्नान करेंगे, कम से कम 10,000 का लिस्ट वक्ता का होगा। तो एक गरीब देश में 10,000 वक्ता के जलपान स्नान में लग जाएगा, दक्षिणा 5 लाख रुपया चाहिए तो कथा करेंगे। धर्म इतना महंगा चीज नहीं है, लेकिन अगर हम महंगा बनाएंगे उसका परिणाम होगा कि आम पब्लिक राम कथा नहीं सुन पाएगी, राम जी के आदर्श से कभी भी गुलाम हो जाएगा, हम अशिक्षित रह जाएंगे, हम मूर्ख रह जाएंगे।
यह वक्ताओं को, संतों को और पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए कि हम किसी चीज को ध्रुव ही कट जो लिखा है, हम 7 जन्म भी ले तो रामायण लिखा जाएगा क्या? एक किसी पूर्वज ने 1 लाख रुपया पर कथा कहते हुए तुलसी बाबा वो समाज की एक दिन देते गए। आनी चाहिए ये पूर्वजों की कीर्ति को संजोना चाहिए। हम ही को नहीं, आपको भी अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। जो अपने पूर्वज को, अपने पितृ को, अपने बड़े बूढ़े को अगर वो सम्मान नहीं देगा तो जीवन में उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। पहले अपने बड़े बूढ़े को जो सम्मान देगा उसको ही दुनिया में सम्मान मिलेगा। ये हम लोग इस बात को ध्यान रखते हैं कि अपने बड़ों को सम्मान देना वो नासमझी नहीं है, हमारी संस्कृति है। अब हम बड़का चौकी ला के बैठ जाए और किसके अंदर भी वही आत्मा निवास करती है जो आत्मा मेरे अंदर है, ये सब ज्ञान पढ़ना चाहिए। और यही समझ करके इस मंदिर के मैं निर्माण किया हूँ। ये केवल मंदिर सिंदूर दीवार में 18 पर टिकने की नहीं है। हाँ, इस मंदिर में आकर के शिक्षा लो, ज्ञान लो। सासू मैया की अगर पानी नहीं दोगे 3 बार आके बांस के टिकोगी तो मुक्ति हो जाएगा। घर में आदर भाव, बड़े बूढ़े बच्चों को सम्मान करो, इसलिए मंदिर बना है। जिन लोगों ने ऐसा किया हुआ पूजनीय है, ऐसा सोचना चाहिए, समझना। सब बताएंगे। अब कथा सुनो। सभी लोग गणमान यहाँ बैठे हुए हैं। अनिल जी भी हैं बेचारे, ये नवयुवक हैं, ये भी अपना दौरी दुकान छोड़ करके जजमान बने हुए हैं। हमारे श्री सुरेश जी हैं, अरविंद, ये सभी का सम्मान है। नाम का वो भूल जाएगा तो हमको याद नहीं रहता है। और कथा कल कौन सी कथा कर रहे थे? कल कौन कथा हो रही थी? वो जब पर संत गुरु है समर्पित में बता। राम जी के सामने जब मारीच आया तो राम जी ने मारीच का वध नहीं। मारीच राक्षस है, क्यों नहीं मारा? मारना चाहिए। सुनी मारीच निशाचर को ही इसलिए नहीं मारा कि कर देता हूं अभी पूरा रामायण समाप्त हो जाएगा। बोले क्यों? कहा कितना सुंदर न मारीच जैसे कोई मिर्जा बनेगा, न सीता मोहित होगी, न उनका हरण होगा। रावण का हरण नहीं होगा तो उसका मरण नहीं होगा, रावण का मरण नहीं होगा तो संसार का दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। इसलिए जैसे लड़का गुल्ली डंडा खेलता है उस तरह के डंडा से बाण पर चढ़ाया, मारा। और वो डंडा जब मारीच के बॉडी में टच किया तो उसमें इतना ना फोर्स था और रॉकेट से भी ऐसे टांगा मारीच को बॉडी से और बक्सर से लगभग 2500 किलोमीटर रामेश्वरम से भी उधर है, समझ जाओ। अभी तो 37 किलोमीटर है हम जब गए थे तो, लेकिन उस समय में 100 योजन समुद्र था। लंका में ले जा करके पटका उस बाण में, और जब लंका में पटका बाण में तो मारीच ने क्या देखा? क्या देखा? अब तो कोई नहीं देखा होगा, लेकिन आप जान जाएंगे। खपड़े घर वाले जरूर जानेंगे, और जिनके यहाँ बांस उसके भी कोरो लगा होगा वो जानेंगे उसमें क्या है। ये बताओ, एक बांस के कोरो में काला काला कीड़ा होता है, उसका नाम भेनवा कीड़ा है। क्या है? उसका अपना बच्चा नहीं होता, किसी के बच्चा को उठा के लाएगा, अपने मांग में रख दे और भेबे भेबे भेबे
करते करते उसको अपना बच्चा बना। वो इतना तेज घूमता है भे करके। जब राम जी ने बाण से मारा तो मारीच ने आंख खोला तो कहा कि भेभेनवा कीड़ा की भांति जैसे घूम रहा है, वैसे राम लक्ष्मण धनुष मार लिए मारीच के सामने घूम रहे थे कि सुन लो, पकड़ बड़ा करोगे तो फिर मारेगा। भाई मन मकीट भिन्नकी नानी जहका हमें जहां तक था हमारी किसी जगह दोनों भाई खड़े, इतना डर गया तो कहा किया कि जो आंख में ऑपरेशन के बाद काला पट्टी बांधा जाता है बांध लिया। मारी तब से ब्लाइंड हो गया। दो आदमी ब्लाइंड हुआ करवाते हुए। बोले कौन? महाभारत में दुर्योधन की मां गंधारी आंख कराते हुए अंधे हो गई, क्योंकि उसके पति अंधे थे, वो भी अंधे थे। और लंका में मारी राम जी के बाण के डर से आंख रहते हुए अंधा हो। जब रावण सीता जी के हरण के लिए मारीच के पास गया तो मारीच ने उस समय सुझाव दिया, आंख पर पट्टी हमारा देख रहे हो रावण? बोले क्या बात है? कहा कि जिसकी नारी को हरण करने के लिए हमारे पास आए हो ना, उससे तेरे को भेंट नहीं हुई है। बोले ना। कहा कि बिना फल के बाण मारा, बिना धार वाला बाण मारा और बॉडी में टच किया तो लंका पहुंचाया और अनुकंपा में प्राण दान दिया। अब की बार जाएंगे तो डेड बॉडी ही मिलेगा, जीवित तो नहीं लौटना। महाराज मुनिमख राखण गयो कुमारा पिनफरा सप्त जोजन आयो छनमाही पिनसन बैर किए भरमाही। रावण अगर जीना चाहते हो तो जल्दी जाओ, लंका के किला में रहो। अगर पूरे कुल के संविनाश करना चाहते हो तो जो भाव में करने के लिए तैयार। वहां बताया था कि आप जो बंद किया उसके डर से ये राम की प्रभुताई थी। और उसके बाद सुबाहु का वध किया और लखनलाल जी के जी में कर दिया कि लक्ष्मण तुम ये राक्षसी सेना को मारो। लखनलाल जी ने अनुज निशाचर संहार कर दिया राक्षसों की सेना को। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी बैठो, जो तुम हमारे जग की रक्षा कर दिया तो हम तुम्हें राम कथा सुना देंगे। और उस युग में वाल्मीकि रामायण की कथा महर्षि वाल्मीकि ने प्रारंभ रामायण में लिखा, भगति हेतु बहु कथा प्रजा तपि प्रभु जानी भगति हेतु बहु कथा। सभा शुरू हो गई। यज्ञ जनकपुर से बुलौआ आया, महाराज धनुष यज्ञ में चलना है। विश्वामित्र जी ने कहा राम, इस कार्य के लिए मैं तुम्हें मान करके लाया, वह तो कार्य धनुष यज्ञ में मुझे बुलौआ आया है। राम जी ने कहा गुरुदेव, जब तो मैं बहुत अयोध्या में देखता हूँ, हमारे पिताजी तो हमेशा यज्ञ ही यज्ञ कराते रहते हैं, परंतु धनुष यज्ञ हमने नहीं देखा। जब तो दिखा दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो फिर धनुष यज्ञ के बाद अयोध्या पहुंचाएंगे। रामायण में लिखा है, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल
रखे चले जग सुन करके मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ में रामलाल जी लखनलाल जी दोनों चले और जैसे बक्सर से आगे बढ़ते हैं, बक्सर से थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको जाना पड़ता है इसलिए उस गांव को जानता हूँ। और हिरौली एक गांव है और हिरौली मतलब अहिल्या उसी जगह पत्थर पहुंच गए स्वर्ग के दरवाजे पर। खोलो दरवाजा खोलो। जमरान ने कहा अरे तू सब पापी है, तू सब कैसे आ गया? पापी ने कहा खबरदार, भगवान का जो चरित्र है 100 करोड़ से भी अधिक है। किसी ने कहा तब तो हो गया बाबा, हम इस 100 वर्ष जीने को भी नहीं है, 100 करोड़ रामायण कहाँ सुन पाएंगे। वाल्मीकि जी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं,
मक्षरम पुंसाम महापाप, एक अक्षर भी अगर कान में पड़ जाए, पुरुषाम माने पुरुषों के, मनुष्यों को, पुरुषाम मनुष्याणाम महापातक नाशनम, करोड़ों जन्म के संचित पाप को भस्म करना है तो भगवान की कथा सुनना। कान में पाप बैठा है, कौन सा पाप? श्रवण रंग अहि भवन श्रवण कथा, भगवान की कथा जिसने कान से नहीं सुनी उसका कान नहीं है, सांप का। बताओ, अगर तुम्हें पता चल जाए कि हमारे घर में सांप बैठा है, रात भर नींद आएगी? नहीं आएगी। बताओ, घर में सांप है तो डर का हमारे नींद नहीं आएगी। तुम्हें पता है तुम्हारे कान में सांप बैठा, इसके कान में रास्ते में कुआं था, गिर गया, और जब गिर गया तो एक बट की डाली लटकी थी, उसको पकड़ लिया, पानी में नहीं गया, और तब तक ऊपर मुंह किया तो तब से एक बूंद शहद टपक गया उसके मुख में। कहा बड़ा अच्छा हुआ कुआं में गिरे तो शहद चाटने को मिल गया, लगा चाटने। और तब तक बिजली चमकी, ऊपर देखा कि अरे राम राम, तो दोनों डाली को दो बगल चूहा काट रहा है तेज से, जिसको पकड़े हुए हैं। एक काला चूहा है, एक सफेद चूहा है। कहा कि भले काटे लेकिन शहद नहीं छोड़ेंगे। तब तक फिर बिजली चमकी, नीचे देखा कुआं में पड़ता है अजगर, मुंह फैलाया हुआ है, बाबू जल्दी लटको, गिरो क्यों खा। मतलब ये डाली पकड़ के लटका हुआ हम लोग हैं, और डाली को काटने वाला चूहा दिन और रात्रि है। और इस संसार में थोड़ा थोड़ा जो मजा मिल रहा है ना, यही शहद है संसार। और नीचे जो मुंह बांध के बैठा हुआ है सांप, वो काल है। लेकिन रामायण में लिखा, काल धर्म नहीं जापन कोई, मेरे सुभाषे सुमिरन अगर काल धर्म से बचना है तो भगवान का स्मरण करो, भगवान की कथा सुनो। पाप करोगे तो तुम्हारे पास कीड़ा मकोड़ा भी नहीं रहेगा। अहिल्या एक पापी है, उससे पाप हो चुका है, इसलिए उस आश्रम में कोई नहीं है। भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव ये किसका आश्रम है? तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी साप बस उपलब्धि हरि थी, और चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की नारी श्राप के बस पत्थर बनी हुई है, इनके ऊपर अपने चरण की धूली देकर के इन्हें तुम साप मुक्त करो। वाल्मीकि रामायण में कथा, जब अहिल्या का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, एक बहुत सुंदर लड़की बन गई, और सुंदर वस्तु के लिए समाज में विवाद होता है। देवताओं ने झगड़ा करना शुरू कर दिया, मुझे दे दो अहिल्या को, मुझे दे दो, मुझे दे दो। इंद्र तो और भी लोलुप की भांति पड़ा हुआ। देवताओं ने देखा कि विवाद बढ़ जाएगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, अभी ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस विवाद का समाधान यही है कि कहीं धरोहर रख दिया जाए। उस कन्या को गौतम ऋषि के पास धरोहर रख दिया। जब विवाद शांत हो जाएगा
जो सुयोग्य पुरुष होगा उसे इस कन्या को दे दिया जाएगा। 12 वर्ष के बाद जब देवताओं की मीटिंग बैठी सभा, तो निर्णय हुआ कि गौतम जी जैसे जितेंद्रिय महात्मा कौन हो सकता है। 12 वर्ष तक जिसके आश्रम पर अहिल्या जैसी सुंदरी कन्या पड़ी हो, उसके मन में कोई विकार नहीं, अतः इस कन्या को, इस लड़की को गौतम जी को ही दे दिया। गौतम जी की सेवा अहिल्या करने लगी, बहुत मन से, पवित्रता से, लगन के साथ। सब लोग तो शांत हो गए, परंतु देवताओं में सबसे लोलुप इंद्र है। इंद्र की उपमा कुत्ता से दिया। स्वाद जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, सुख हाले भाग सट स्वान निरख मृगराज, और छीन ले तजिए जान जन तिमी सुरपति लाज। सूखी हड्डी कुत्ता मुंह में चबाता है और देखता है कि बाघ आ रहा है तो उस हड्डी को लेकर भागता है कि कहीं बाघ न छीने। अरे मूर्ख कुत्ता, भला हड्डी बाघ चबावे, और उस हड्डी को जब कुत्ता चबाता है, हड्डी उसके दांत से चूर होती है तो उसके मुंह को छेद देती है तालू। तो तालू जब कुत्ते को छीद जाता है तो उसमें से खून निकलता है और उसको चूसता है तो सोचता है कि अरे वाह, हड्डी में हमको रस मिल रहा है। लेकिन उससे खून को क्या पता है, ये तुम्हारा ही खून है जो हड्डी चबा रहे हो, तालू से निकल रहा है जिसको इंद्र भी लोलुप है। और वहां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या के ऊपर खूब दृष्टि रखता है। एक बार सूर्य भगवान से पूछा, सूर्य ने कहा कि हम फालतू काम सहयोग नहीं देते, हमारे पास करने से हमारा काम करते। क्योंकि देवताओं में अगर कोई सबसे तेजस्वी है तो सूर्य भगवान। इतना तेज था कि उनकी पत्नी छोड़ करके भाग गई। एक भी देवता है कि केवल उनका मुंह देखने लायक, उनका देह नहीं देखा जाता है। कौन देवता? सूर्य भगवान। बसूला से प्रभु जी लकड़ी छीला जाता है ना, वैसे सूर्य भगवान के देह छीला गया है पूरा। उनकी पत्नी ने कहा कि या तो मैं छोड़ दूंगी, मेरे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारे प्रेम इतना तेज है कि कौन सा है। कथा लंबी है, कहीं भागवत की कथा वो शरीर छीला गया, केवल मुंह भर तेज है। इसलिए जहां भी कोई चित्र देखिएगा तो सूर्य भगवान के मुंह में मिलेगा, शरीर नहीं। सूर्य भगवान ने कहा कि हम अपने तेज में जलते हैं, दूसरे के मुंह देखने जाते हैं, कान देखने जाते हैं। तो इंद्र ने दूसरा लड़िया बनाया, जो जैसा लड़का होता है अपना मित्र को लेता है। इधर की बात नहीं बता रहे, मत पढ़ो। उसका साथी भी मिल गया चंद्रमा। चंद्रमा से पूछा यार किसी की सुंदर स्त्री का, हाँ चमकती हुई चेहरा है, गौतम की पत्नी अहिल्या। मदद करोगे क्या? बिल्कुल करें। कभी तू हमको मदद कर रहा है, हम तुमको कर देते हैं। चंद्रमा मुर्गा बनता है और इंद्र गौतम जी बनता है, क्योंकि ऐसे वेश में जाया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें एक दर्शन है। दर्शन ये है कि पर पुरुष किसी भी वेश में उसकी पत्नी के पास में, दूसरी की पत्नी के पास में जाता है तो साहित्य बताता है कि वह पत्नी जान जाए। हमारा विषय साहित्य था नहीं, परंतु हम पढ़ते थे बहुत प्रेम से। हमारी इच्छा थी पढ़ने के संस्कृत साहित्य का। भी जो नई पुस्तक मिलती है देखता हूँ। चलने से स्त्री रात में सुई है, उसका पति अगर दरवाजे पर आएगा तो जान जाएगी कि नहीं आ रहा है।
दूसरा पति जाएगा तो जान जाएगी कि नहीं है, चार से दिल से दरवाजा पकड़ने से सिक्कर पकड़ने से उसको आभास हो जाता। तो गौतम की पत्नी अहिल्या जब इंद्र गया तो नहीं जान सकी क्या कि हमारे पति नहीं। भाष्य का भूषण जी ने इस बात की व्याख्या किया। श्री कृपात्रि जी महाराज भी रामायण मीमांसा में इस बात का उल्लेख किए हैं कि संभवतः अहिल्या को ज्ञात था कि इंद्र, क्योंकि जब गौतम जी गंगा के पास गए, मुर्गे ने बांध दिया तो गंगा ने कहा कि गौतम जी तेरे घर में चोर घुसा है। तो गौतम जी जब वापस आते हैं तो पहले चंद्रमा मिला तो मृगा से मारा, मृगांक उसमें हाय कलंक, बैंक में कलंक बतलाता, कोई बतलाता उसे मेदिनी की छाया है इत्यादि इत्यादि, कोई कहता है कंक है पयोनिधि का, कोई मृगशावक से छाया है इत्यादि इत्यादि भाव है। तो कलंक जो लगा मृग चरण से मारा तो मृगे की भांति है। वैज्ञानिक कहते हैं जो चंद्रमा पर गए कि जहाँ जहाँ पहाड़ में चट्टान है वहाँ खाई है, वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, इसलिए अंधेरा दिखाई पड़ता है। जो भी भाव हो, परंतु यह है कि चंद्रमा को कलंक लगा। जब आगे बढ़े तो अंजनी मिलती है। महर्षि वाल्मीकि यही लिखते हैं, गौतम जी ने पूछा अंजनी घर में कौन घुसा है? तो अंजनी ने कहा मार जार संस्कृत में दो माने रखा। मार जार संस्कृत में मार माने पति, जार माने पति, मार का पति मार जार। संस्कृत माने मार जार का मतलब कि आप ही तो हो, घर में और कौन गया। और दूसरा इसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा में मार जार माने बिल्ली। तो कुछ विद्वानों का मत है कि बिल्ली के रूप में इंद्र प्रवेश किया। अब जो भी हो भगवान का, लेकिन तभी गौतम जी ने श्राप दे दिया कि अरे अंजलि तू बंदरी हो जा, तो बंदरी हो। तब तक अहिल्या ने इंद्र से कहा कि इंद्र अब सावधान हो जा। अब गौतम जी के क्रोध से तुम अपने को बचाओ और मुझे भी बचाओ, कोई चारा नहीं। तब तक तो इंद्र सामने पड़ गया, डर के मारे बिल्ली जैसे कांप रहा था। गौतम जी ने कहा कि इंद्र तुम्हारे शरीर में सहस्त्रों छिद्र हो जाएगा। समझना, व्यापति से आगे नहीं कहा जा सकता है। आप समझ जाओगे हमारी बात को। किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा के छिद्र के चलते नहीं छोड़ रहे हो, ऐसा ही छिद्र तुम्हारे पूरे शरीर में बन जाएगा। उसी समय इंद्र का पूरा शरीर विकृत हो गया, तेरा समझ जाइए। इंद्र चरणों में पड़ गया कि महात्मा जी मेरा उद्धार कब होगा। उसी समय नहुक इंद्र मर गया। एक राजा नहुक थे, जैसे इनका बदली हुआ, इंदिरा गांधी मरे तो नहीं जो है, राजीव गांधी मरे तो नरसिंहा राव जी नहुक जब बने तो इंद्रानी के लिए परेशान होने लगे। चले गए राजा, हम इंद्र बन गया, तुम्हारी पत्नी बनो। इंद्रानी गई, कमल के नाम में इंद्र छिपा था, कैसे क्या व्यवहार करे। इंद्र कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, लेकिन जिस सवारी पर कोई चढ़ करके नहीं आया हो उस पर चढ़ के आओ। तो सब पक्षियों को महात्माओं का जब पालकी धरो हमारा नहुक पड़ गया पालकी पर। तो इंद्र खाना राजा के पास बुद्धि, अब स्त्री के लिए जटा में अवधर जी के लगा जाऊं और सब तक क्रोध आया। महात्मा एकाक जाओ साफ बन, उलट के गिरा साफे हो गया, काम खत्म। इंद्र की पत्नी बची। इंद्र ने जब चरणों में प्रार्थना किया तो गौतम जी ने कहा कि घबराओ नहीं, अब तो श्राप हो। लेकिन त्रेता युग में भगवान राम जब जनकपुर में दुल्हा बनेंगे, उस
उस रूप को तू अपनी आंखों से देखेगा तो ये जितनी छिद्र है ये सभी नेत्र बन जाएगा, सभी आंख बन जाएगा, तेरा उद्धार हो। अहिल्या सामने पड़ी। गौतम जी ने कहा कि अहिल्या, तुमको अपना पति और पर पति नहीं समझ में आता है, मैं श्राप देता हूं कि पत्थर हो जा। अहिल्या ने कहा कि पतिदेव, महात्मा का श्राप भी आशीर्वाद ही होता है, परंतु मेरा उद्धार कब होगा? तो गौतम जी ने कहा कि त्रेता युग में परमात्मा का अवतार होगा, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, और इसी मार्ग से जाएंगे भगवान राम जनकपुर। उनके चरण की धूलि जब तेरे सर पर पड़ेगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। सबसे अहिल्या उसी जगह पर इच्छा में है, कब मेरा उद्धार होगा, कब मेरा उद्धार होगा। आज श्री विश्वामित्र जी ने इस कथा को जब बताया, भगवान राम को ऋषि पत्नी इतने कष्ट में है, मैं अभी उद्धार करता हूँ। अपना चरण उठाया, सर पर धूली पड़ी, धूली पड़ते ही अहिल्या का उद्धार हुआ, दिव्य रूप में प्रकट हुई। गोस्वामी ने लिखा, पर सद पद पावन आंखों से जल भर रही है। बोली, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती? मैं नारी पावन को ये स्तुति याद कर लेना चाहिए। बालकांड में अहिल्या उद्धार में वर्णन है, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुप्रसाद याद आ गया कि हमारे पति देव ने श्राप दिया था। भगवान तो बड़ी दुखी हुई है अहिल्या। अहिल्या बोली, न प्रभु, अब तो मैं सबसे सुखी। बोले, क्यों? पति देव मुझे श्राप नहीं दिए होते तो आपका दर्शन कैसे? मुनि श्राप जो दूसरा वर मैं नहीं मांगना चाहती। नाथन मानो बरयाना कमल और कमल पराना कमल अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। चारों वेदों के सार मान लिया। प्रभु आपके चरण कमल की जो पराग है, मेरे मन रूपी भौरा सर्वदा उसका पान करता रहे। पद कमल परागा मन मधुप करे पाना। भागवत में लिखा है,
ब्रज की गोपियों को स्मर रूप हो। स्मर रूप क्या बोलता है, अब इससे आगे नहीं बताएंगे। जानो, जब भगवान कृष्ण सखियों के साथ लीला कर रहे थे तो सखियों को मन में आ गया कन्हैया हम लोगों के सौंदर्य पर मंत्र मुक्त है। वो कन्हैया लापता हो गए, जब विलोपित हो गए तो उस रात में सखियां कालिंदे जमुना के तट पर खोजने लगी और खोजते खोजते स्मर रोग से जब पीड़ित हुई तो जब भगवान छुपे थे तो घासों पर जो मेहंदी कुमकुम के भगवान के चरण में लगे थे उस कुमकुम को लेकर के ब्रज की गोपियों ने सीने से लगाया और शीतलता प्राप्त किया। भगवान के चरण रज नहीं है, मानो भगवान का चरण कमल की भांति है। तो कमल की पंखुड़ियां प्रस्फुटित होती है तो उस पंखुड़ियों के बिल्कुल नाल के पास में एक बहुत बढ़िया सुंदर रस वाला फूल होता है, उस पराग है वो अर्घ्य लिए हुए सुबह के बेला में जो अर्घ्य होती है उसी कलर का होता है। हाथ में छूने के बाद वो रस युक्त हो जाता है, उसमें रस भी होता है, उसमें सुगंध भी होता है, भौरा उसी को पान करता है। अहिल्या ने कहा कि प्रभु आपके चरण की जो धूली है ये पराग है और हमारा मन रूपी भौरा उसका पान करता है, अर्थात आपके चरणों के सिवा हमारा मन कहीं न जाए, यही वरदान दे दीजिए। नाथ प्रभु दीना बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास आप बहुत से लोग यहाँ विवाह में से आए, आया है विवाह में, कुछ हो ही नहीं मुझसे, इसलिए कि इनके विवाह में भी वो आया होगा, उनके विवाह में जाना तो क्या है, एक स्वार्थ है। उसने मेरे घर 10 रुपया न्योता किया है तो मुझे भी 10 रुपया करना पड़ेगा, लेकिन बाहर हमारे ठाकुर जी तुम कुछ भी नहीं किए हो तभी तुम्हारे यहाँ न्योता करने वाला। और प्रभु दीन बंधु हरि, तुलसी बाबा ने कहा कि हे ऐसा कौन सा प्रभु होगा जो दीन का बंधु होगा, कारण रहित दया, तुमको कुछ भी नहीं उपकार किए हो कि भी तुम्हारे को मदद करेंगे। बताओ अहिल्या ने कौन सा योग जप किया, कौन सा व्रत किया, कौन सा श्री राम महायज्ञ किया, लेकिन भगवान ने करुणा करके अपनी चरण धूलि रख के उसे उद्धार किया। और प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठता ही भजू छारी कपट जंजाल। अरे मन सठ, ये संसार के कपट और जंजाल को छोड़ करके तू क्यों नहीं भगवान को भजन करता है। भगवान से दयालु कौन मददगार तुम्हें दुनिया में मिलेगा। ये संसार स्वार्थ का है, भगवान ही अपनी स्वार्थ में अहिल्या जैसे पापी का उद्धार किया, पति लोग को गई और भगवान उसके बाद तब प्रभु सुन सब कथा
इसी कथा को कह के बता देंगे। कल जो है जनकपुर में राम जी को ले चलेंगे हम लोग। अब 10 बजने को घड़ी हो गई। इतनी सुई तेजी से भागती है, जरा खिसकाने तो भले कुछ कम में हो। गाधी सुनु वाले गाधी नाम के एक राजा हुए थे, उनके पुत्र हैं विश्वामित्र। जब आगे बढ़े तो गंगा के तट पर आए। विश्वामित्र जी ने इस कथा को सुनाई। राम जी ने पूछा, देवी कौन सी नदी है? हमारे दुनिया में तो सरयू बहती हैं राम जी। तो विश्वामित्र जी ने गंगा की कथा बताई, गंगा अवतरण की कथा बताई। हे राम, तुम्हारे पूर्वज में एक राजा सगर हुए थे। राजा सगर की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए थे और एक पत्नी से कौन का असमंजस था, एक नाम का असमंजस था। और बड़ा हुआ था कि हमारे ठाकुर जी से दूध पा किसी की लड़का पकड़े कुआं में डाल और किसी को देखे आग लगा। राजा ने कहा कि पता के नाश कर देगा तो उसको भगा। राष्ट्रद्रोही है। और इस रानी से 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर अपना जग कर रहे थे और अंतिम जग फाइनल संवा होने जा रहा था। और इंद्र ने जगशाला से घोड़ा चला लिया। मैं बारंबार कहता हूँ या लोगों कहते बाबा काहे आप परेशान। जगशाला से सर्वदा होशियार रहो। इसमें से पुण्य चोरी होता है, उसमें नजर बांधा जाता है, उसमें टोटके हो जाते हैं, बहुत गड़बड़ियां होती है, उतना नहीं बताता। और इंद्र ने घोड़ा चुराया और ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया उनके। राजा ने आज्ञा दिया, 60,000 इसका बेटा है, घोड़ा कहाँ गया? जब हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। और 60,000 लड़के खोजते खोजते लगे पृथ्वी को खोदने। इतना खोदाई किया कि बंगाल की खाड़ी खोद। समुद्र में सबसे गहरा कौन सा समुद्र है बताओ? बंगाल की खाड़ी। दुनिया में सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई है 6 मील। आई बंगाल की खाड़ी की गहराई है 6.5 मील। वो भी डूब सकता है, इतना गहरा, बहुत गहरा। हम तो उसमें 30-35 किलोमीटर समुद्र में गए शौक से, लेकिन वो जहाज का मालिक ने पहना दिया था। सब मेरी आदत है थोड़ा घूमघाम करना। और गहरा है। खोद डाला, खोदते खोदते पताल में गया। महात्मा जी कपिल मुनि भजन कर रहे थे। कहा कि बाबा है कि चोर है? घोड़ा चोरा के पीछे बढ़ लिया, झुंझू के माला फेर रहा। कुछ पठान लोग बोले राजा के लड़के उदंड। महात्मा की समाधि खुली या टेढ़ करके देखे 60,000 जल करके बस। अब तो जग जग में रह गया, उधार कैसे होगा? 60,000 लोगों की अकाल में। देवियां सुन ले, इनों को जैसे गुस्सा होता है तो मिट्टी के तेल घर में खोलती। 1000 वर्ष तक प्रेत रहना पड़ेगा। हाँ, फांसी लगाने वाली, पानी में डूबने वाली, आग लगा के जलने वाली, 1000 वर्ष प्रेत। और प्रेत को न छाया मिलती है, न पीने को पानी मिलता है, न खाने को अन्न मिलता है। वो डोलता रहता है। वो भी एक जाति है। जैसा तो प्रेत को एक भोंग भतूरा कल्पना करते ऐसा नहीं होता। तो हम लोग कितने लोगों को समझा रहे? वो एक आत्मा है जिसे जोनी नहीं मिलती है, भूखे प्यासे तड़पता रहता। ये कभी भी आग में जलने के प्रयास मत करना। इससे 1000 गुना अधिक कष्ट। 1000 वर्ष तक प्रेत बन करके डोलते रहोगे, तब फिर जाके डोलेंगे। 60,000 लड़के जले हुए हैं, कैसे उठा? तब जा करके राजा सगर ने अपने जंगल में गए हुए बेटे असमंजस को बुलाया। बोला, बेटा तेरे भाई 60,000 की अकाल मृत्यु हो गई, कैसे उद्धार होगा?
लगा तपस्या करने। तपस्या करते करते ओम पर ब्रह्मणे नमः, ओम पर ब्रह्मणे नमः करते 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 वो मर गया। वो असमंजस के लगा एक अंशुमाल था, वो पिता के मरने के बाद वो तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते वो भी मर गया। अंशुमाल के लड़का दिलीप हुआ, दिलीप भी तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते वो भी मर गए, गंगा नहीं आई। महाराज दिलीप की 2 पत्नियां थी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि दोनों पत्नी एक साथ रात में सो जाएगी तो हो जाएगा। गुरु जी तो गुरु जी है। महाराज भगीरथ का जन्म, भगीरथ का हम इनसे पूछते हैं, हमसे ज्यादा विद्वान है विद्वान। हमारी बाणी पर सरस्वती बैठती है इसलिए मैं कह लेता हूँ, लेकिन बताते यही लोग अपनी पुस्तक दे करके बेचारे हमको पढ़ने को भेजे थे। डॉक्टर होने के बाद तिलक भी अपने हाथे में लगा। आज भी मैं इनसे पूछता हूँ कोई श्लोक वगैरह कोई बात फंसती है, बहुत गहरा बात हड्डी नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया तो उससे हड्डी हो। और भगीरथ ने तपस्या किया तो गंगा तो तैयार हो गई, परंतु कहेगी कि हमें स्नान करेगा सबके पास होना पड़ेगा, मैं करेगा। लेकिन जब महात्मा आएंगे और गोता लाएंगे और संतों के श्री विग्रह के पूरा आलिंगन करने का सौभाग्य तेरे को मिलेगा। तब जब संत के शरीर को जब तुम छुओगी तो सारा पाप जड़ करके तब गंगा कहीं कि मैं जा नहीं सकती, बेगुनी हूँ, पृथ्वी छेद के पताल को चले जाऊंगी। शंकर जी के तपस्या करो। महादेव जी प्रसन्न हुए और तब भी गंगा 3 भाग, एक स्वर्ग में, एक मंदाकिनी, एक गंगा और एक सुरसर। तीसरी धारा जब पृथ्वी पर आई तो शंकर जी के जटा में बूढ़ गई। बोले बाबा जी कृपा कोई जटा हमारे के लिए थोड़े लाए। बाबा जी ने निकाला, विभूति का ले जाओ, जहाँ तुम्हारा पूर्वज है खोल देना। ठीक ये करके कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पाटलिपुत्रा होते हुए इन लोगों को क्या होगा? ये कहेगी राजा आप ठगे गए, फेंको फेंको। जैसे उन्होंने गंगोत्री में फेंका, गंगा हुंकार मारी, प्रकट हुई। बोले शंख बजाते जल्दी भाग। अमू के मत देखना, शंख बजाते हुए राजा भगीरथ भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। जब हरिद्वार पहुंचे तो उन्होंने मुंह से देखा कि गंगा कहीं भूल तो नहीं गई पहाड़ में। गंगा पीछे से मगरमच्छ पर मैं भागीरथी चला। इसके बाद गंगा आगे बढ़े, पटना में एक जहनु ऋषि थे, उनके आश्रम को बहा दिया, उठाए उंगली से पी लिए, काम खत्म। फिर अब इनकी तपस्या किए महाराज भगीरथ, पूर्वजों को उद्धार करना है महात्मा जी। ऐसे अच्छा तू है। वहाँ जान से गंगा प्रकट हुई, इसलिए पाटलिपुत्रा में गंगा का नाम जाह्नवी है। जंघा से प्रकट हुई, जहनु ऋषि के जंघा से, इसलिए गंगा का नाम जाह्नवी है। और गंगा सागर में जातियों का उद्धार कर दिया। गंगा इस कथा को श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाया। किसी धाम में जाना, किसी साधु के साथ जाना, अपने मोकड़े बहाने मत चल जाना, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। और संत की दृष्टि से वहाँ उस तीर्थ के महत्व सुना जाता है, तब स्नान किया जाता है। जो हम परिक्रमा के बता रहे हैं ये कोई ढोंग धतूरा नहीं है। कितने लोगों को मैंने 90 लोगों को कल्याण होते हुए देखा है, लेकिन इस परिक्रमा का महत्व है। अब परिक्रमा करोगे, कहोगे कि एक बहनी तुम्हारा जीजा जी का समाचार ठीक है ना, तो कब हुआ परिक्रमा हो रहा होगा तो उससे फायदा नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, वहाँ एकदम राम 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 सीताराम सीताराम करते रहो, परिक्रमा करते रहो। 108 बार करो, एक बार में एक गांठ लगाओ, दूसरी परिक्रमा में दूसरा गांठ। जो मनोकामना है बनाओ, उसके बाद लिफाफा में उसको भरो, उसमें अपना नाम पता लिखो, फिर हमको दो। हम जब जब पुनावती होगा विभूति लगा देंगे, तुम्हें देंगे या कुछ भी कर देंगे, इससे कल्याण होगा। और जब भगवान के परिक्रमा में कुछ चढ़ाना चाहिए, लिखा है ज्ञान
जन्मानि कानि च पापानि, करोड़ों जन्म का जो पाप है, देखो संसार के किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्रों की नश्यंति, तीर्थ क्षेत्र में जाके भस्म हो जाता है। तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपम भविष्य, और तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। वो कहाँ मिटता है? कहा कि प्रदक्षिणा करने से मिटता है, परिक्रमा करने से। बोले कि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और सूर्य पूरे सौर अपने ग्रहों को लेकर के भी इससे चाकरी पढ़ाई संतान के लिए हरा धागा रखो, पतला वाला, मोटा धागा नहीं। विवाह शादी के लिए पीला धागा रखो। इसी तरह से स्वास्थ्य के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए सफेद धागा रखो, हाथ में लपेट लो, पैर से माथा तक नाप करके एक बार में एक गांठ लगाना है, उतना ही 108 दाना बन के हाथ में रख लो, या 108 रुपया रख लो। एक दान पात्र में एक बार 1 रुपया रखो, अपने हो जाएगा 108। नहीं हो तो 108 चावल का दाना रख लो, वहाँ हंडी रखा है उसमें रखो, और परिक्रमा भगवान के नाम जपते हुए करो, तब इसका फल मिलेगा। अब की बात पूरी विधि नहीं बता सकते हैं। अब की बात तो प्रथम महायज्ञ शुरू हुआ है। नास्ति यज्ञ समो रिपुरु, जग का समान कोई शत्रु नहीं है और जग के समान कोई मित्र नहीं है। जब हो जाता है महाराज 21 पीढ़ी उन नगर क्षेत्र के लोग भगवान के धाम को जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। आप ये बड़े काम कर रहे हो, करो, फिर और जो होगा तो कल जनकपुर में राम जी घूमेंगे, नगर दर्शन हम लोग कराएंगे। आज रमतब प्रभु ऋषि में तन्हाए राम, गंगा की महिमा सुनने के बाद ऋषि सबको सम्मानित किया। इसके बाद आगे की कथा आज गंगा तक पर ही राम जी को विश्राम करने दें हम लोग। कल की कथा होगी। लीला बहुत सुंदर है, लीला के आप दर्शन करें। लीला अभ्यास तैयार है और सभी लोग शांति पूर्वक, भगवान कृपा होगी, दिन अच्छा हो जाएगा। घबराना भी नहीं चाहिए, जग में वर्षा होती ही है, चाहे 1 दिन बरस जाए चाहे 3 दिन बरस जाए, आगे बरसे पीछे बरसे। जिस जग में वर्षा नहीं होती है उसको बहुत शुभ नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं खाकर उनकी इच्छा है, सर्वोपरि है, लेकिन आपका जगशाला बन गया, उधर भंडार घर बन रहा है। से थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया जाए कि हमारे पास बहुत उतने समय है जितना जब हो रहा है। अब हमें अयोध्या रहना आवश्यक है, तो बहुत कम समय में एक आदमी से हम लोगों ने छड़ की याचना किया है। लगभग 90,000 की छड़ मिल रहा है और 60,000 की गिट्टी लगेगी और लगभग 30-35 हजार का सीमेंट लगेगा। तो पुजारी का और भंडार का तैयार हो जाएगा। तो भगवान के अवराध भोग की दिक्कत है और बरंडा में कब तक भोजन बनेगा। और यह जो मंदिर बना है, सुन लो, देवियों की आदत है, ले ले आएगी सेनुर ठाकुर जी के मुंह में लगा नहीं। सेनुर उसका पसार प्रतिमा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके प्रतीक मान करके नीचे जो बना है मंत्र, उसको टीको, मूर्ति को मट्टी को, मूर्ति खराब हो जाएगी। भगवान उसमें बैठे हैं, उनको दिक्कत होगा। अभी लगाते हैं 3 बार मुंह में साबुन लगा के धोते हैं। भगवान के कौन से दूर भूल जाए? फूल चढ़ाओ, की चढ़ाओ, गंदगी न हो, सफाई करो। सभी देवियां आओ तो मंदिर में जाकर बाहर लगाओ, जल छिड़को, ये सब काम है। शंकर जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में सभी स्त्रियां जाएंगी, कोई रोक नहीं है। लेकिन राम जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान, राधे श्याम जी के दरवाजे पर चौकट पर ही टिक लो, प्रणाम करो, माथा टेको। उसी जगह से अगरबत्ती दिखाओ, उसमें प्रवेश वर्जित है। तुम सब नहीं जानते हो क्यों वर्जित है। हम लोग जाति पाति भेदभाव नहीं मानते, परंतु राम दरबार में पुजारी के सिवा जाने के भीतर अधिकार किसी को नहीं है। वो वैष्णव बनेगा तभी वो जा सकता है, उसके पहले किसी का अधिकार नहीं है। बहुत सब बातें हैं धर्म के, लेकिन जितना कहता उतना करो। शंकर जी के मंदिर में जाना, उनको पूजो, अपना धान भटूरा चढ़ा करके जल चढ़ाओ, लेकिन शंकर जी पार्वती जी के माथा में टिको नहीं, उसके मन चाहे नीचे टिक लो, थोड़ा सा टिको, गंदगी न फैले। ये सब करके पूजा खुद करो, तुम्ही लोगों के लिए बनाए हैं, हमको उससे क्या है। कितना दिन पूजा करेंगे, कब तक रहेंगे, लेकिन श्रद्धा भक्ति से गांव भर की देवियां
तमाशा देखने, नाटक देखने सौंसे गांव चला जाता है। किसी को बिना न्योता के मंदिर इतना बड़ा बना है तो पूजा करने नहीं जाएगा। कहे कि ये मंदिर बना और म्यूजियम है तो फोटो खींचा जाएगा। पूजा पूरे गांव को करना है। जिम्मेवारी जो है राग भोग सेवा पूजा समैया उत्सव गांव को करना है। रोसिया सुन रे दुनिया वाले बात पते की बताता
कुछ देवियां माला लेके आई है, मन पर आ जाए। राम विवाह कल नहीं है, हम बताएंगे एक दिन पहले। अभी नगर भ्रमण होगा, कल राम जी जनकपुर में पहुंचेंगे और उसका आनंद कल होगा। आज थोड़ी कथा अधिक कर देते, मौसम भी ठीक नहीं था, उपस्थिति कम थी। 7 बजे तक सब चले आओ तो ढंग से आप लोग भी, पुरुष लोग जो अगल बगल के गाँव के भी है, और उसके बाद कथा लीला तुरंत देख करके आराम से जाओ। ठंडी भी तो कम हो गई है, अपना
अच्छे और शांत रहेंगे, आने जाने में कोई बात नहीं, केवल मौसम और बात है। बुलाओ कर नहीं तो लाइव बंद कर देंगे। हरि